हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंदन छठ के व्रत की। ये व्रत छोटी कन्याओं को कराया जाता है और इस व्रत को जो है करने के लिए कुंवारी कन्याएं करती हैं, लेकिन उम्र उनकी कम होनी चाहिए, मतलब मेंसेस या पीरियड्स उनको नहीं होने चाहिए। जब तक लड़कियां छोटी रहती हैं 2-3 साल की उम्र से भी शुरू करवा सकते हैं ये व्रत। और ये व्रत जो है 3 साल, 5 साल या 7 साल के लिए किए जाते हैं। और लेकिन जब पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं उसके बाद इन व्रत को नहीं किया जाता, छोटी लड़कियों को ही ये व्रत करवाते हैं। और जिस दिन आप ये व्रत लड़कियों को करवाएं उस दिन सुबह उठकर उन्हें दूध से, फूलों से स्नान कराया जाता है छोटी कन्याओं को, और नहला धुला के अच्छे नए साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद ये व्रत करवाया जाता है। और इस व्रत में खाना पीना मना होता है, बिल्कुल निर्जला ये व्रत किया जाता है अगर हो सके तो। लेकिन अगर बच्चों से नहीं रुका जाता तो कोई बात नहीं, आप उन्हें पानी या फ्रूट वगैरह खिला सकते हैं। और ये देखिए, अब इस तरीके का जो पट्टा या चौकी कुछ ले लीजिएगा। आप डायरेक्ट पट्टे पर भी सातिया काट सकते हैं, लेकिन मैंने आज इस प्लेट में काटा है क्योंकि चौकी पे वो दिखाई भी नहीं देता है। तो इस तरीके से मैं चौकी पे जो है प्लेट रखकर उसमें सतिया काटूंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट किसी प्लेट में भी बना सकते हैं या पटड़े पे भी काट सकते हैं। और उसके बाद अब ये देखिए, थोड़े से इसमें हम चावल रख देंगे और इसके ऊपर हम अपने गणपति महाराज को विराजमान करवा देंगे। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता इस पूजा में, और छोटी कन्याओं से ही ये व्रत करवाते हैं। वैसे ये सुहागन महिलाएं भी करती हैं, लेकिन उसका तरीका दूसरा होता है, वो दूसरी विधि से किया जाता है। और अब ये देखिए, इस तरीके से हम टीका लगा देंगे हमारे गणपति महाराज को। साथ ही साथ हम हमारे गणपति महाराज को चावल भी चढ़ा देंगे थोड़े से तिलक में, और इस तरीके से थोड़े से चावल उनके ऊपर भी चढ़ा देंगे। और अब हम ये भगवान जी को कलावा चढ़ा रहे हैं, वस्त्र रूपी कलावा। और आप ये सारी पूजा जो है, मैं तो आपको खुद करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप जिस भी बच्चे से व्रत करवा रहे हो उसके हाथों से ही करवाइएगा। और अब ये इस तरीके से हम ध्रुवा घास चढ़ा देंगे, क्योंकि गणपति भगवान जी को ध्रुवा घास बहुत प्रिय होती है। और ये मैंने कुछ फूल ले लिए हैं, वो चढ़ा दिए हैं। और इस दिन फूलों से भी बहुत ज़्यादा श्रृंगार करा जाता है, बच्चों के गहने बना के पहनाए जाते हैं बच्चों को फूलों से, मतलब बहुत अच्छे से सजाया जाता है जिस भी बच्चे का व्रत होता है। तो अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे फल चढ़ा दिए हैं, कुछ मिठाई चढ़ा देंगे हम। और अब ये थोड़े से तिल के दाने ले लेंगे हम, और ये तिल थोड़े से भगवान जी को भी चढ़ाने हैं। और जिस पानी से हम बच्चों को नहलाएंगे, जिसने भी व्रत किया होगा, उसको भी हमें तिल डाल के नहलाना है। और अब ये देखिए, एक गिलास ले लेंगे, हो सके तो आप नया लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पुराना भी रख सकते हैं या नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। और ये देखिए, अब इसमें मैं गेहूँ भर लूँगी, हमें ये गेहूँ से भर लेना है अच्छी तरह। और अब इसके ऊपर हमें कुछ दक्षिणा रख देनी है, यथाशक्ति अनुसार आप कितनी भी दक्षिणा रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर दक्षिणा रख देंगे। और ये अब 1 लोटा जल ले लेना है हमें। और अब इस लोटे के ऊपर हम सातिया मान लेंगे। तो इस तरीके से आप रोली से सातिया मान लीजिएगा लोटे पे, और चारों तरफ इसके टिक्की लगा दीजिएगा इस तरीके से। और उसके बाद हमने जो लोटे का मुंह होता है ऊपर की तरफ, उस पर 7 टिक्की लगानी है रोली से। रोली छिड़कनी है थोड़ी सी और 7 टिक्की लगा देनी है। इस तरीके से हम 7 टिक्की लगा देंगे। और आप थोड़ी सी रोली का छींटा जो है अपनी चौकी पे भी दीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने थोड़ी सी रोली अंदर भी डाल दी है और ये 7 टिक्की भी लगा दी हैं। इस तरीके से आपको भी 7 टिक्की लगा लेनी है। और उसके बाद अपना लोटा साइड में रख देंगे। और अब हम थोड़े से तिल ले लेंगे और ये भी हमें लोटे के जल में डाल देने हैं इस तरीके से। और अब ये थोड़े से हमने भगवान जी को भी तिल चढ़ा दिए थे, लोटे में भी डाल दिए हैं। और अब हम इन्हीं तिल को लेकर कहानी सुनेंगे। कई कई जगह पे गेहूं के 7 दाने लेके कहानी सुनी जाती है, और किसी किसी जगह पे तिल के दाने लेके कहानी सुनी जाती है। आपके यहाँ पे जैसा हो आप वैसा कर सकते हैं। और इस तरीके से हम कहानी सुन लेंगे। और कहानी की वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और इस तरीके से आप वहीं पे बिठा के बच्चों को तिल के दाने हाथ में देके कहानी सुना दीजिएगा। और कहानी सुनने के बाद ये देखिए, इस तरीके से थोड़े से तिल हम लोटे में डाल देंगे और थोड़े से तिल हम बचा के रख लेंगे, क्योंकि रात को जब चांद निकल जाएगा उसके बाद ही अर्घ दिलवाना है हमें बच्चों को, और उसके बाद ही उन्हें खाने को कुछ देना है। पूरी सब्जी आप कुछ भी खिला सकते हैं। और ये जो गेहूं है और ये जो ग्लास है वो आप किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण को या भी किसी भी गरीब को दान देंगे। तो इस तरीके से किया जाता है। और इसी के साथ सूरज छठ का भी व्रत किया जाता है, चंदन छठ, सूरज छठ दोनों व्रत किए जाते हैं। और अब हम भगवान को इस तरीके से प्रणाम कर लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। और ये बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको बता दिया है चंदन छठ का व्रत कैसे करते हैं।
और आप इसी तरीके से चंदन छठ और सूरज छठ के व्रत करवा सकते हैं छोटी कन्याओं को। पीरियड से पहले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही शुभ बताए गए हैं और इनका फल कई 100 गुना होके मिलता है बाद में किए गए व्रतों के हिसाब से। तो बहुत सरल विधि है। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्रिटी कॉर्नर को।